आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफादा कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, करबला में मौजूद हस्तियाँ कायनात की मुंतखब करदा आला तरीन हस्तियाँ थीं। खुदा ने कायनात और कायनात के तमाम अदवार में इन हस्तियों को इस वाक़े के लिए बचा के रख छोड़ा था। इन हस्तियों से अल्लाह ने आलम ज़र में ही इस कुर्बानी के लिए अहदो पैमान ले रखा था और शुहदा की एक फहरिस्त जिसे महज़र शहादत कहा जाता है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घरों में मकबूल थी। मुतअद्दिद रिवायात में बयान किया गया है कि ये महज़र शहादत वाक़या करबला रूनुमा होने से पहले अरसा दराज से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बच्चे बच्चे को याद था और इसके नाम और शख्सियात आले मोहम्मद में मारूफ व मकबूल थे। इसी तरह करबला की कुछ हस्तियों से मंसूब कुछ सवारियां ऐसी हैं कि जिनका तज़किरा उनकी खुसूसियात और वफादारी की वजह से वाक़या करबला के साथ जिंदा रहा और जिंदा रहेगा। उन्हीं सवारियों का कुछ इजमाली तज़किरा और तारुफ हम अपनी इस आज की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हाल में ही उर्दू ज़बान में ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर हम तक पहुँचने वाली किताब बुनियानुल मरसूस की तीसरी जिल्द के सफ़ा 177 पर किताब के मुसन्निफ अल्लामा हैदर अब्बास साहब ने वाक़या करबला में मौजूद उन सवारियों की कुछ तफसील बयान की है। वो अपनी किताब बुनियानुल मरसूस में इब्ने आराबी के हवाले से लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 घोड़े थे जिनका नाम ज़रब, लिजार, लहीफ, सकब और मुर्तजिज़ था। मुर्तजिज़ को ये नाम उसके खूबसूरती से हिनहिनाने की वजह से दिया गया था। सकब भूरे रंग का था जिसके माथे पर सफेद निशान था। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह के पास ज़ुल्लमा नामी घोड़ा भी था। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने 18 घोड़ों के नाम लिखे हैं जो रसूलुल्लाह के इस्तेमाल में रहे, जो ज़ुलजनाह, उकाब, मैमून, सकब, मुर्तजिज़, लिजार, लहीफ, अलवर्द, ज़र्रीस, तुर्रब व ज़ुर्रब, मलावा, सबहा, बहर, फरस, यासूब, दुलदुल, याफूर और अफीर थे। अलबत्ता अहले सुन्नत के मसादिर में याफूर को गधा या खच्चर बयान किया गया है, जबकि शिया मसादिर में दुलदुल को खच्चर बयान किया गया है। नाजरीन, याद रहे कि दुलदुल जंग खैबर में मशहूर हुआ क्योंकि खैबर पहाड़ी और पथरीला मैदान था और खच्चर अपने सख्त सुमो और सीधी कमर की वजह से पथरीले और पहाड़ी इलाकों की सवारी है। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह करने के लिए दुलदुल पर सवारी की। नाजरीन, किताब बुनियानुल मरसूस में अल्लामा हैदर अब्बास साहब ने सुनन नबी दाऊद में बयान करदा अबू वहाब जश्मी की रिवायत शामिल की है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घोड़ों का इंतखाब किया करो जो कुमैत और 5 कल्याण हो, या अश्कर 5 कल्याण हो, या मुश्की और 5 कल्याण हो। नाजरीन, 5 कल्याण उन घोड़ों को कहते हैं जिनके चारों पांव, पिंडलियां या टांगे और माथा सफेद होता है। 5 कल्याण फारसी का लफ्ज है, जबकि इसको पंजाबी में पंच कल्याण कहा जाता है, जो मोतिये की 5 कलियों से माखूज है। उर्दू लिखते वक्त मुसन्निफीन इस लफ्ज को 5 कल्याण लिखते हैं। अहले फारस 5 कल्याण घोड़े को मनहूस और दोगला तसव्वुर किया करते थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे घोड़े की खूबी बयान किया है। यही वजह है कि मुसलमानों में 5 कल्याण घोड़ा खास अहमियत का हामिल है। हिंदू सकाफत में 5 से मुराद 5 और कल्याण से मुराद नेमतें या खुशियां हैं। वो शख्स जिसके पास बहुत सी नेमतें या जिसे ढेर सारी खुशियां हासिल हो जाएं, उसे 5 कल्याण कहा जाता है। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि घोड़े की सआदत उसकी पेशानी और उसके चारों हाथों पैरों की सफेदी में है और मुबारक घोड़े से मुराद कुमैत है।
नाजरीन, कुमैत गहरे सुर्खी माइल भूरे यानी डार्क रेडिश ब्राउन कलर को कहा जाता है। नाजरीन, अल्लामा हैदर अब्बास साहब ने बुनियानुल मरसूस में बयान किया है कि जुलजनाह कोई आम घोड़ा नहीं था। उसे रसूल पाक जैसी शख्सियत से ये लक़ब खास तौर पर अता हुआ था। मुअर्रिखीन के नज़दीक इसका असल नाम मुर्तजिज़ था, जबकि एक रिवायत में है कि मुर्तजिज़ को जिस आराबी से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदा था उसका नाम सवाद बिन अल हरस था। बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक जुलजनाह और मुर्तजिज़ दो अलग अलग घोड़े थे, जबकि अक्सर रिवायात में बयान किया जाता है कि जुलजनाह, मुर्तजिज़, उकाब और मैमून ये वो घोड़े थे जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों ने तोहफतन भिजवाए थे। ये घोड़े रसूलुल्लाह के इस्तेमाल में भी रहे और ये नबूवत व इमामत का मोजिज़ा है कि उनसे मरबूत और मंसूब किसी भी शय पर ज़माना असरअंदाज नहीं होता। इसीलिए सन 61 हिजरी में भी ये घोड़े उसी आबोताब के साथ इमाम हुसैन और उनके अकरबा की सवारी बने हुए थे। नाजरीन, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने अपनी किताब जुलजनाह में अम्मादज़ादा इस्फहानी की तहकीक के मुताबिक जुलजनाह का रंग हिनाई बयान किया है, जबकि उसकी पेशानी पर सफ़ेद टीका था। मुर्तजिज़ का रंग नुकराई और उकाब का रंग सफ़ेद था, जबकि कुछ रिवायात में जुलजनाह का रंग बेदाग मोती की तरह सफ़ेद था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ीने जुलजनाह से खाके करबला पर तशरीफ़ लाए तो जुलजनाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत की खातिर आपके गिर्द तवाफ़ करना शुरू कर दिया। उस तवाफ़ के दौरान जो भी इमाम के करीब आने की कोशिश करता था वो जुलजनाह के हमले का निशाना बन जाता था। किताब माली-उस-सिब्तैन में बयान किया गया है कि जुलजनाह के हमलों से 40 मलऊन वासिले जहन्नुम हुए। फिर जुलजनाह आपके करीब आया, आपके जिस्म अतहर को सूंघा और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लिया करते थे वहां बोसा लिया, अपनी पेशानी को खून इमाम से सुर्ख किया, फिर अपने तमाम जिस्म को खून मजलूम से रंगीन किया और तमाम मैदान में हैरान व परेशान चक्कर लगाता रहा। अपनी हिनहिनाहट में इस उम्मत से अल्लाह की पनाह मांगने लगा कि जिसने अपने नबीजादे को प्यासा शहीद कर दिया। फिर ये जुलजनाह दर खैमा पर आया। एक रिवायत में है कि वहीं दम तोड़ गया। जब मस्तूरात ने जुलजनाह की आवाज़ सुनी तो खैमे के दरवाजे पर जमा हो गईं। देखा तो घोड़ा खाली जीन दर खैमा पर दम तोड़ चुका है। तमाम मस्तूरात ने बैन करना शुरू कर दिया। नाजरीन, अबू मखनिफ ने अब्दुल्ला इब्न कैस की ज़बानी नकल किया है कि मैंने जुलजनाह को दरियाए फुरात में छलांग लगाते देखा है और फिर खुदा मालूम जुलजनाह कहाँ गया। नाजरीन, कुतुब मकातिल में एक ऐसी नाका यानी ऊँटनी का भी जिक्र है कि जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यौम आशूर पहला खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के बाद आप अलैहिस्सलाम ने जनाब उक़बा इब्न समान से फरमाया कि इसे बांध दो। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उस ऊँटनी ने अपने सर को इस कदर ज़मीन पर मारा कि उसकी मौत वाक़ हो गई। कुछ मुअर्रिखीन ने उस ऊँटनी को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बयान किया है। नाजरीन, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास जो सवारी थी उसका नाम उकाब था। यमन के बादशाह सैफ बिन जी यज़दन ने ये घोड़ा जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिया था। करबला में इस घोड़े की उम्र 110 साल थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इस पर तशरीफ फरमा होने की वजह से मोजज़ाती तौर पर यह बिल्कुल जवान और पूरे आबोताब के साथ था। अल्लामा हैदर अब्बास साहब ने किताब बुनियानुल मरसूस में इस घोड़े का शजरा भी बयान किया है, जो कुछ ये है। उकाब बिन नैजूब बिन काबिल बिन बत्ताल बिन जादुल राकिब बिन अल किफ़ाह बिन खंज बिन मौज बिन मैमून बिन रीह। अल्लामा ने यह भी बयान किया है कि रीह वो घोड़ा है जो बहुक्म खुदा बगैर माँ बाप के पैदा हुआ था। यह रिवायत अल्लामा हैदर अब्बास ने बाकिर मजलिसी साहब की किताब हयातुल कुलूब से नकल की है।
ناظرین، اسی طرح کربلا کے معرکے کے دوران ایک اور گھوڑے کا ذکر بھی نہایت شد و مد کے ساتھ پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ تھا۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا گھوڑا تھا۔ جب بلوائیوں نے مدائن میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر کے امام کو زخمی کیا اور خیمہ اور دیگر سامان لوٹ لیا تو اس کے ساتھ ہی یہ گھوڑا بھی شامیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ کربلا میں اس گھوڑے کو خاص طور پر اس لیے لایا گیا کہ جب آل محمد علیہ السلام اس گھوڑے کو دیکھیں تو انہیں وہ واقعہ یاد آئے اور تکلیف محسوس ہو۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے جنگ کر کے یہ سواری لشکر یزید سے چھین کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس صاحب نے عماد الدین اصفہانی کے حوالے سے اپنی کتاب بنیان المرصوص میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یوم عاشور امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم بن حسن علیہ السلام کو سواری کے لیے میمون نامی گھوڑا عطا کیا تھا۔ میمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی جس کا رنگ ہنائی یا سبزہ مائل تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا کربلا کی کچھ سواریوں کا احوال۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔